हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इसके पहले हमने तरंग के बारे में पढ़ा था। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो अलग अलग मीडियम्स होते हैं, अलग अलग प्रकृति होती है, उसके आधार पर हम तरंगों को किन किन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो जो तरंगों के प्रकार के बारे में पहले हम यहाँ देखें तो पहला होता है माध्यम के आधार पर, दूसरा होता है माध्यम के कणों के कंपन के आधार पर, और तीसरा होता है ऊर्जा के गमन या प्रवाह के आधार पर स्टूडेंट्स। ठीक है। अब यहाँ पे जो पहला टॉपिक है माध्यम के आधार पर, कि भाई माध्यम आपका कैसा होना चाहिए, उस पर भी डिपेंड करेगी तरंग। ठीक है। दूसरा है माध्यम के कणों के कारण जो कंपन हो रहा है उस पर, और तीसरा है जो ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है उस पर। ये तीन प्रकार से हम तरंगों के क्या कर सकते हैं, पार्टीशन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब जो पहला टाइप है माध्यम के कण के आधार पर, तो इस टाइप में हम दो तरंगों को लेते हैं। पहली तरंगे हो गई यांत्रिक तरंगे, मतलब मैकेनिकल वेव्स। ठीक है ना। यांत्रिक तरंगे मींस मैकेनिकल वेव्स, एंड विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है ना। तो ये दो तरंगे काय के प्रकार में आ जाती हैं, माध्यम के आधार पर। ठीक है। माध्यम के आधार पर हम दो टाइप से इनको डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है। आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। जो भी डाउट है आप मुझसे कंसल्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।